Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom Sir. Today we shall discuss complex sentence dear student. क्या डिस्कस करेंगे आज आप? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है इसको हम जानेंगे। अंडरस्टैंड। सभी बच्चे ये जानने का प्रयास करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। इट नीड्स स्पेशल अटेंशन डियर स्टूडेंट, स्पेशल अटेंशन। सबसे पहले आप ये समझें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम चीज आगे बढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड। प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, आपको पता है, लेकिन आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है देखें, यानी हम कह सकते हैं द sentences which have a principal clause and the sentences which have a principal clause and two or more than two subordinate clauses are called complex sentences dear student. Complex sentences, the sentences which have a principal clause, क्या होनी चाहिए उसमें? एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए एंड टू और मोर देन टू, और आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं वन कॉमा टू और मोर देन टू subordinate clauses are called complex sentences. Understand? वे sentences जिनमें एक principal clause होती है और एक या दो से अधिक subordinate clauses होती हैं, उससे हम एक complex sentence कहते हैं। Understand? बात ये यहाँ पर रुकती है कि principal clause क्या है। अब क्लॉजेस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज किसको कहते हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड। साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है क्लॉज और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस between clause and sentence। ओके, तो डेफिनेशन भी हो जाए और डिफरेंस भी हो जाए, दैट विल बी मोर बेटर डियर स्टूडेंट, मोर बेटर। देखिए क्लॉज किसको कहते हैं? सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट वर्ब एंड डेट इज कॉम्बिनेशन क्लॉज में होता है, जिसमें यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सब्जेक्ट वर्ब एंड डेट आगे का पार्ट शो वो क्लॉज होता है। ये व्यवस्था, ये अरेंजमेंट आपका सेंटेंस में भी होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डेट आगे जो भी पोजीशन होगी वो आपकी किस में होगी? सेंटेंस में भी होगी, क्लॉज में भी होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज सेम होती हैं, क्लॉज एंड सेंटेंस। ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा
it it has complete meaning. It हैज कंप्लीट मीनिंग नहीं, इसको ऐसा ना लिखा जाए, इसको ऐसे लिखा जाए। इट मे हैव कंप्लीट सेंस। इस और हैज इट हैज कंप्लीट सेंस। इट हैज कंप्लीट सेंस। डियर स्टूडेंट, बात को समझ के चलना। अंडरस्टैंड? इट हैज कंप्लीट सेंस। ओके, बात यहां पर निकल के आई कि ये कंप्लीट सेंस रख सकता है, यानी इसमें कंप्लीट सेंस हो सकता है, इसमें होता है। अंडरस्टैंड? ऐसा क्यों रहा? इसका मतलब ये है, इसके अंदर ही दो चीज निकल के आई आपके पास। ये चीज ये है, जब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जब इसका कंप्लीट सेंस होगा। जब ये डिपेंडेंट होगा तब इसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। यानी क्लॉज में कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक, लेकिन सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है। इसका मतलब ये रहा डियर स्टूडेंट कि ये कह सकते हैं all clauses are not sentences. All clauses are not sentences. सभी क्लॉज सेंटेंस नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट, बट हम यहां लिख सकते हैं all sentences are clauses. सभी सेंटेंसेस क्लॉज होते हैं। अंडरस्टैंड? सभी सेंटेंस क्लॉज होते हैं लेकिन सभी क्लॉज सेंटेंस नहीं होते हैं। ये कैसी बात रही? ये वही बात रही जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके अर्थ कंप्लीट हैं, वो क्लॉज भी हैं और सेंटेंस भी हैं, लेकिन जिनके मीनिंग कंप्लीट नहीं है, यानी जिसका सेंटेंस का, जिस क्लॉज का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं है, केवल क्लॉज है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें और आगे देखें। अंडरस्टैंड? आई होप आपने कर लिया होगा। आपकी सिंथेसिस की पार्ट 8 क्लास है, डेज पार्ट 8 क्लास चल रही है। ओके, देखिए बात ये चल रही है, क्लॉज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा रमेश इज अ गुड स्टूडेंट। रमेश इज अ गुड स्टूडेंट, है ना। योर मदर cooks the food for you. Understand? Ramesh is a good student. Your mother cooks the food for you. I taught you English language. Understand? I taught you English language. Dear student, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड से
हम जो कहना चाहते हैं, जो मैसेज आपको देना चाहते हैं, यदि वो कन्वे हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है, तो वो सेंटेंस है और वो क्लॉज भी है। रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा स्टूडेंट है, ये बात आप तक इजीली पहुंच गई। ऐसे योर मदर कुक्स द फूड फॉर यू, आई टॉट यू इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब कंफर्म हुआ। कंफर्म स्ट्रक्चर हुआ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन चाहिए किन दो के लिए, किस दोनों चीजों के लिए बनने के लिए। आप ध्यान दें यहां पर क्लॉज के लिए भी यही कंडीशन है और यही कंडीशन सेंटेंस के लिए भी है। अंडरस्टैंड? लेकिन वे सभी क्लॉज सेंटेंस हैं जो अपना मीनिंग बिना किसी पर डिपेंड हुए कन्वे करते हैं, तो उन्हीं क्लॉजेस को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। यानी हिंदी में अगर जानना चाहें तो कहते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य है ये, ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य है। अब इसका जब ये वाक्य है, जब ये वाक्य है, तो फिर इसको उपवाक्य क्यों कहा गया? जब ये सेंटेंस दिया हुआ क्लॉज भी है और ये सेंटेंस भी है, तो इसे उपवाक्य क्यों कहा गया, वाक्य क्यों नहीं कह रहे हैं? डियर स्टूडेंट, अभी लिखा हुआ है तो ये वाक्य ही है, लेकिन जब हम ऐसे बोलते हैं कि ही शेड दैट रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड स्टूडेंट लिखें, गुड स्टूडेंट लिखें। तो इसमें डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट इसके अंदर दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस ये है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। एक सेंटेंस ये है। अंडरस्टैंड? दो सेंटेंस जुड़े हैं इस वर्ड्स से, इस वर्ड से ये सेंटेंस जुड़े हैं। तो इस सेंटेंस में ये क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है ये? प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस का भाग है, इसलिए यहां इसे उपवाक्य बोला गया। क्या बोला गया है? उपवाक्य बोला गया है। जब प्रिंसिपल क्लॉज अपने दूसरे क्लॉज के साथ आती है, जब भी उसे उपवाक्य का सही मीनिंग रहता है, अदरवाइज वो एक सेंटेंस होता है। क्या होता है? सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज का नाम जब आएगा जब आप सेंटेंस के अंदर लगे होंगे। किसके अंदर होगा? जब हम अदर क्लॉज के साथ सेंटेंस को लिखेंगे, जब उसे प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। अकेला लिखा हुआ सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता, सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? सेंटेंस होता है। ओके, जैसे आप समझ लो, जैसे घर में रूम है तो वो रूम है। यदि किसी संस्था में जो रूम होता है तो क्लास बन जाती है। क्या बन जाती है? क्लास बन जाती है, या उसमें जो काम करने लगते हैं उसका नाम होता है। यानी जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, जिसमें मुख्य सेंटेंस होता है, जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर होता है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अभी बात नहीं आई होगी समझ में, बात क्लियर हो जाएगी इस बात से। अभी थोड़ा थोड़ा आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। क्लॉज हो गया, ठीक। ये क्लॉज सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है, लेकिन डियर स्टूडेंट, जिन क्लॉजेस के अर्थ स्पष्ट नहीं है। क्या नहीं है? जैसे हमने कहा दैट यू आर अ गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हो। हिंदी में कहेंगे कि आप एक अच्छे लड़के हो, लड़के हो। ये बात कि आप एक अच्छे लड़के हो, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो प्रॉपरली आप तक कन्वे नहीं हो रहा है।
आप कह रहे कुछ पता नहीं कि आप अच्छे लड़के हो, कंफर्म करो ना कि आप अच्छे लड़के हैं। यानी जब भी किसी सेंटेंस के आगे सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन के आगे कंजंक्शन लग जाएगा तब वो होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है वो? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हिंदी में, इंग्लिश में दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्या होता है ये? डिपेंडेंट क्लॉज, यानी हिंदी में कहेंगे आश्रित। आश्रित उपवाक्य होता है, यानी वाक्य का हिस्सा होता है और ये आश्रित होता है, डिपेंड होता है। तो मुख्य पहचान है डियर स्टूडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज की कि उसके आगे कंजंक्शन लगा होगा। क्या लगा होगा? कंजंक्शन। अब बताओ डियर स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से ये रहा क्लॉज। क्या बन गया? क्लॉज। लेकिन कंजंक्शन लगा है इसलिए ये हो गया सबऑर्डिनेट। इसको थोड़ा साफ लिखेंगे। क्या होगा ये? ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होगा ये? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये कंजंक्शन लिए है। क्या इसमें कोई कंजंक्शन है? क्या कंजंक्शन है? लेकिन इतने को सेंटेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये बड़े सेंटेंस का एक भाग है। क्या है ये? भाग है, यानी सब सेंटेंस है, उपवाक्य है। लेकिन कौन सी क्लॉज है ये? प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों प्रिंसिपल क्लॉज बोला गया है? कि इस एक सेंटेंस में दो सेंटेंस है, एक विदाउट कंजंक्शन है, एक विद कंजंक्शन है। कंजंक्शन के साथ जब भी कोई सेंटेंस आएगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आएगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जिसके आगे कंजंक्शन नहीं होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दैट इज क्लियर? ओके, आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और इस एग्जांपल देखें। अभी हम थोड़ा इसका नीचे का हटा देते हैं। आपने एक एग्जांपल देखा, मोर एग्जांपल देखें आप। जैसे योर मदर कुक्स द फूड फॉर यू, हम इसके लिए क्या बना दें? दे से दैट योर मदर कुक्स द फूड फॉर यू। अंडरस्टैंड? तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस आपके सामने आया, ये क्या है? ये चीज है। इसे कहेंगे कि इसको अगर प्रॉपरली चेंज करें तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में माई मदर। अगर उन्होंने कहा दे से टू मी माई मदर कुक्स द फूड फॉर मी कर दीजिए इसका। ओके, अभी यहाँ ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में क्या है इतना बताओ डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज और कंजंक्शन के साथ, तो क्या हुआ? ये क्या हुआ बोलो? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। क्या इसमें कोई कंजंक्शन है? नहीं। तो ये भी क्लॉज है लेकिन कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये रहा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या रहा? प्रिंसिपल क्लॉज। अंडरस्टैंड? बात समझ गए? फिर कीप इन योर माइंड डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्लॉज यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के आगे यदि कंजंक्शन नहीं है और वो बड़े सेंटेंस का भाग है तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यदि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के आगे कंजंक्शन है और वो किसी सेंटेंस का भाग है तो वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। डियर स्टूडेंट, अब आपके साथ रहा तीसरा सेंटेंस। ये आई टॉट यू इंग्लिश। आई टॉट यू इंग्लिश। he said that he had taught, या यूं कर दें आप, he
he says that taught he taught me English language अंडरस्टैंड। ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंजंक्शन लग रहा है, तो कैसी क्लॉज हुई है? ये हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है ये? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही सब्जेक्ट है, से वर्ब है, कंजंक्शन है, नहीं है, तो कैसी क्लॉज हुई है? प्रिंसिपल क्लॉज हुई। कैसी क्लॉज हुई है? प्रिंसिपल क्लॉज हुई। अंडरस्टैंड? तो आप जरा वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी करें और आगे चीजें क्लियर करते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप आपने कर लिया होगा। और आप समझ गए क्लॉज और सेंटेंस में अंतर। अंडरस्टैंड? अब थोड़ा अपने मेन टॉपिक पर आए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? क्या होगा? एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगी। क्या होगी? प्रिंसिपल क्लॉज। अब सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। यानी इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता। नो कंजंक्शन बिफोर। याद रखो, पहचान है इसकी, नोट। नो कंजंक्शन बिफोर क्या? बिफोर, इसे समझें, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। आगे कुछ भी हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा, तो समझ जाएं कि वो प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन ये किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा होनी चाहिए। यानी इसके साथ दूसरा जिससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या है? कम से कम हम क्या सीख रहे हैं? What we are learning synthesis। और जोड़ने के लिए कम से कम दो चीज चाहिए ही नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तो यू नीड मोर देन वन। यू कांट ऐड वन, सिंगल डिजिट को या सिंगल आइटम को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए दो सेंटेंस मिले, तो दो सेंटेंस अगर हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं रखते हैं उन्हें कहते हैं हम डियर स्टूडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेरी वेरी सिंपल। क्या? या कहेंगे इससे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा डियर स्टूडेंट? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज सबसे अच्छी पहचान। आज के बाद आफ्टर टुडे you will not have any confusion कि what is the difference between principal clause और your subordinate clause, या what principal clause is, what subordinate clause is। आप इजीली बता सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज होती है, यदि कंजंक्शन नहीं है तो प्रिंसिपल क्लॉज है, और कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसकी क्या पहचान रही डियर स्टूडेंट? इसकी पहचान रहेगी, इसकी पहचान ये रहेगी कि कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन होगा, क्या होगा? कंजंक्शन होगा प्लस सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी आप देखें किसी भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के आगे कंजंक्शन लग जाता है तो उसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी को हम कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं। अंडरस्टैंड? दोनों चीज क्लियर हुई। अब आपकी इस सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही डिपेंडेंट क्लॉज
तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज यानी कंजंक्शन के साथ। फिर एक बार अगेन बोल रहा हूं इस बात को मैं, डियर स्टूडेंट, डियर कॉम्पिटिटिव एस्पायरिंग, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज, नंबर बी एडजेक्टिव क्लॉज, क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होती है। और सी होता है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अंडरस्टैंड? सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने टाइप्स हुए? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। कभी भी नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होती। प्रिंसिपल क्लॉज इज अ डिफरेंट थिंग एंड नाउन क्लॉज इज डिफरेंट थिंग। Noun clause, adjective clause, adverb clause are the parts of, are the kinds of, are the heads of subordinate clause और dependent clause। यानी इन सबके साथ नाउन क्लॉज होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी, सभी क्लॉज डियर स्टूडेंट याद रखें अपने सामने कंजंक्शन लेंगी। क्या लेंगी? कंजंक्शन लेंगी। जब यानी जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का कार्य करती है तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जब एडजेक्टिव का काम करती है तो एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जब एडवर्ब का काम करती है जब इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वी शैल डिस्कस थ्री ईच ऑफ देम वन बाय वन, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। यहां तक क्लियर हुआ मामला? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, या दो सबऑर्डिनेट क्लॉज, या मोर देन टू सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी, उसी सेंटेंस को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है हमने समझा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है जिसका कोई कंजंक्शन नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है क्योंकि इसका कंजंक्शन लगा होता है, वो इसे किसी वाक्य का डेफिनेटली हिस्सा बना देता है। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी रही नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। वीडियो पॉज करें और आप इसे कॉपी करें। अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सा मेहनत करें। आप देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे हाउ मच वर्क इज बीइंग डन फॉर यू, फॉर एवरी स्टूडेंट who is sitting in any area, in any village, who is miserable, poor, या very weak in economic condition, he or she can take he or she can take the conceptual English language। पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको इंग्लिश लैंग्वेज दी जा रही है। शायद है कि कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे कहीं चल रहा हो। अंडरस्टैंड? आई होप हम इससे पूरा लेके जाएंगे, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे भाइयों बहनों। अब शुरू किया है हमने ये सफर, तो हम इसे अंतिम मंजिल तक पूरा करके छोड़ेंगे। इट्स माई प्रॉमिस। अंडरस्टैंड? कॉपी करें आप इसे। आई होप आपने कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो पार्ट्स होती हैं उसमें आप सबसे पहले आप पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज हम पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज पढ़ने से पहले ये जाने कि नाउन क्लॉज होती क्या है। नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ये क्या होती है? नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक,
दूसरी बात है इट एक्ट्स एज अ नाउन, एज अ नाउन, ये नाउन की तरह काम करती है इन प्रिंसिपल क्लॉज, इन प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज में ये नाउन का काम करती है। किसका काम करती है डियर स्टूडेंट? किसका काम करती है? नाउन का। किसका काम करती है? नाउन का। इसका मतलब हमने क्या समझा? नाउन क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसका मतलब अपने आप डाल लीजिए दिमाग में कि कंजंक्शन आएगा कोई, ठीक, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसी को हम कहेंगे क्या गुरु? क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज होगी। ये क्या होगी? नाउन क्लॉज। ये तो सभी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज यही होती हैं, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन विद कंजंक्शन नाउन का काम करे तब इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो यानी हमको ये जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज, फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज। हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं। अब बताइए, कोई क्लॉज नाउन का काम कर रही है तो नाउन का क्या काम होता है? वो काम नाउन क्लॉज करेगी। तो नाउन के फंक्शन हमें पता होने चाहिए, वही फंक्शन नाउन क्लॉज के होंगे। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ नाउन विद very easy examples. ओके, वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो चुकी है। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। यहाँ तक आप वीडियो पॉज करें, वेरी ब्यूटीफुल नोट्स बनाएं और इसको आप अच्छे से स्टडी करें। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में यू विल हैव गुड कमांड ओवर सिंथेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट द notification of coming video. Thanks for watching this video. Bye.